तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लुकअप विजार्ड, जिसका यूज करके हम लोग डेटा को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग एक फाइल ले लेते हैं, जैसे वर्सी ऑनलाइन नाम का एक फाइल यहाँ बनाया हुआ है, उसको हम क्लिक कर दिया। अब इसमें देखो, आप ऊपर में आपका क्या है, सिक्योरिटी वार्निंग बोल के एक आ रहा है मैसेज। ये मैसेज आपका आएगा क्योंकि ये आपका एडवांस लेवल का जो ऑपरेशन होता है हर एक डेटाबेस के अंदर, उसको रोक के रखता है, मतलब सिक्योरिटी दे के रखता है। कोई भी अगर उसको एक्सेस करके मॉडिफाई कर दे या गलती से कोई एडवांस फीचर में घुस के आप मॉडिफाई कर लो तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए वो डिसेबल करके रखता है। लेकिन आप जब अपना खुद का डेटाबेस है जिसमें आप काम कर रहे हो, तो उसको आप डिसेबल नहीं करके एनाबल करो, नहीं तो आप मैक्रो या मॉड्यूल या इस तरह का एडवांस लेवल का ऑपरेशन, बहुत सारे क्वेरी आप नहीं कर पाओगे यहाँ पे, एक्शन क्वेरी वगैरह। तो एनाबल कर दिया, इसको एनाबल करने के बाद ओके करो, तो ये आपका टेबल आ गया, जिस टेबल को हम लोग बनाए थे। तो इस टेबल में आप एक बार खोल के देख लो टेबल, इसमें देखो आपका आ रहा है। तो इसमें जो डेटा आ रहा है, यहाँ देखो अलग अलग टाइप डेटा टाइप यहाँ डाला हुआ है सबका, लेकिन एक चीज इसमें दिख रहा है, ये कोड्स के अंदर आप जब क्लिक करते हो तो इसमें लिस्टिंग होता है। देखो लिस्टिंग डेटा को कंट्रोल कर रहा है कैसे, लिस्ट वाइज, सारे डेटा लिस्ट वाइज कंट्रोल हो रहा है। यहाँ पे एक एक करके इसको बोलता है ड्रॉप डाउन लिस्ट और कम्बो बॉक्स। तो इसमें देखो आ रहा है। तो ये कैसे हमने डाले हैं, इसको हमने डाले हैं लुकअप विजार्ड के मेथड से। लुकअप विजार्ड कौन सा हो गया, जैसे आप इसमें क्लिक करो तो करने के बाद ये आपका डिजाइन व्यू लेके आया, जहां पे फील्ड स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इस टेबल का। इस टेबल में आपका कोर्स जो है, कोर्स में आप चले जाओ, वहां पे क्लिक करोगे तो यहाँ नीचे देखो ये लुकअप विजार्ड बनाया हुआ है इसमें। तो ये लुकअप विजार्ड अभी तो ऑलरेडी बना चुके हैं हम लोग, तो इसमें आप क्लिक करोगे तो एक कोई नया फिर से नया करने के लिए ये आएगा। सो इसके लिए हम लोग अभी नहीं जाएंगे, फिलहाल ये बनाया हुआ है, तो इसको देखना है हम लोगों को। देखने के लिए लुकअप में जाओ, देखो यहाँ ऑलरेडी डाला हुआ है, देखा। तो कौन से मेथड से डाला था हम इसको हम डाला था नीचे वाला जो यहाँ लिखा है, आई विल टाइप इन दी वैल्यूज दैट आई वांट। इसको क्लिक करके नेक्स्ट करने के बाद ये सारे वैल्यू हम वन आफ्टर अनदर डाला था। अगर हमको बाद में भी ऐड करने का जरूरत पड़े तो हम लोग उसको सेमीकलन, इसके बाद सेमीकलन लगा के इसी रो सोर्स में आके, देखो रो सोर्स है, लुकअप के अंदर आप जाओ, उसके बाद रो सोर्स मिलेगा, उसमें आपको सेमीकलन लगा के नया डेटा, मतलब नया जो वैल्यू आप देना चाहते हो, फिल वैल्यू, वो दे सकते हो। ये देखो आ गया, इसमें कोटेशन डाला है, डबल कोटेशन, उसके अंदर हमको नया कोर्स डालना है, कोई भी से हम यहाँ डालना चाहते हैं DCS। ओके, तो कोटेशन क्लोज कर दिया। ये देखो DCS पहले नहीं था, अब ये यहाँ घुस गया। अगर आपको देखना है कि हाँ सही में घुसा या नहीं घुसा है लिस्ट में, तो एक बार आप जाके उसको सेव कर लो। सेव करने के बाद अब दोबारा उसको खोलो, खोल के अब यहाँ जाओ, जाने के बाद क्लिक करो, ये देखो यहाँ पे DCS घुस गया। ठीक है, जिस तरह से हमने वहां डाला है उसी तरह वहां से मिटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तो फील्ड वैल्यू जो है यहाँ पे, लिस्ट वैल्यू जो है एक कम हो जाएगा, जो हटाएंगे वो चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये सिंपल, बहुत ही सिंपल मेथड से हमने डाला था। लेकिन अभी हम लोग इस मेथड से नहीं करना चाहते। क्यों? इस मेथड में क्या होगा, जो भी मॉडिफाई करना चाहेगा, जैसे टाइम टू टाइम कोर्सेस चेंज हो सकता है, किसी सेशन में नया कोर्स आ गया, ऐसा तो हो ही सकता है। अब इसका एग्जाम्पल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे स्टॉक। अब प्रोडक्ट लिस्ट जो बनता है किसी भी दुकान का, तो वो प्रोडक्ट लिस्ट जब बनाते हैं तो उनका प्रोडक्ट लिस्ट में जरूरी नहीं है कि हर महीने कोई नया प्रोडक्ट ना आए। मतलब हो सकता है नया नया प्रोडक्ट, क्योंकि कंपनी नया नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है और उसको पुश कर देता है, किसी भी रिटेलर और डीलर के पास पुश करता है और बोलता है कि आप लोग इसको सेल करना शुरू करो। तो तब क्या होता है कि दिक्कत आ जाता है कि मशीन में ऑलरेडी जो प्रोडक्ट लिस्ट बनाया हुआ है, तो एक नया अगर आ जाता है तो उसको तो वहां डाला हुआ नहीं है, तो डालना पड़ेगा। तो उसको डालने के लिए जो रास्ता है, वो रास्ता तो अभी यहाँ पे जो रास्ता हमने दिखाया, इस रास्ते से हम लोग अगर वहां डालना चाहेंगे तो हम लोगों को दिक्कत ये होगा कि स्ट्रक्चर में फिर घुसना होगा, घुस के वहां टाइप करना होगा, फिर उसमें काम करना, मतलब ये स्ट्रक्चर लेवल पे ऑपरेशन करना पड़ता है। तो स्ट्रक्चर लेवल एक्चुअली किसी भी डेटाबेस का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है। क्यों? वो डेटाबेस का
स्ट्रक्चर में अगर हम लोग गलत बाई चांस अगर हम लोग गलत इंफॉर्मेशन या डिक्लेरेशन या प्रॉपर्टी में कोई भी चेंजेस कर देंगे तो पूरा का पूरा टेबल के ऊपर या डेटाबेस के ऊपर उसका इफेक्ट होगा। इसीलिए ये रिस्की एरिया होता है। तो वहाँ एक्चुअली जो लोग जानते हैं एडवांस यूजर हो वही लोग कभी अभी जरूरत पड़े तो टाइम टू टाइम उसको मॉडिफाई करते हैं, अदरवाइज उसको लॉक ही रखा जाता है। ठीक है, प्रोफेशनलिज्म में उसको कमर्शियल यूज के लिए उसको लॉक ही रखा जाता है, किसी को एंट्री करने नहीं दिया जाता है, मतलब डेटाबेस स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने नहीं दिया, वहां घुसने भी नहीं दिया जाता है। तो सॉल्यूशन तो होना पड़ेगा कि कोई भी स्टाफ अगर नया प्रोडक्ट आता है तो उसको डाले, कैसे डालेगा, तब उसके लिए लुकअप विजार्ड में दूसरा और एक रास्ता रखा हुआ है, वो रास्ता आप देख सकते हो। दूसरा रास्ता कौन सा है, चलो एक बार हम करके दिखाते हैं आपको। उसके लिए हम लोग ये जो कोर्स है, ये कोर्स वाला जो फील्ड है, इस फील्ड को हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, तो हम उस फील्ड को यहाँ जाते हैं, जाके हटा देंगे, या तो ये कर सकते हैं नया टेबल बना के भी कर सकते हैं। नया टेबल बना के करने के लिए फिर हम लोग क्रिएट में जाएंगे। देखो टेबल बनाने का रास्ता, एक तो आप लोग जब भी खोलते हो उसी टाइम पे वो टेबल बनाने के लिए विजार्ड आ जाता है। दूसरा क्या है, आपको जब नया कोई टेबल बनाना होगा तो आप क्रिएट में जाओ, क्रिएट में जाके टेबल डिजाइन दो मिलेगा। एक हो गया टेबल, जिसमें आपको मिलेगा टेबल का नाम देना पड़ेगा, मतलब शुरू में जो मिलता है जब भी फाइल खोलते हो उस टाइम पे जो मोड आता है बनाने के लिए, वो मोड इससे आता है, ये टेबल से। लेकिन जब आप बाद में जब खुद के हिसाब से टेबल डिजाइन करना चाहते हो, आप डायरेक्टली डिजाइन स्ट्रक्चर में घुसना चाहते हो, वहां पे जाने के लिए डायरेक्टली डिजाइन स्ट्रक्चर में जाना चाहते हो तो इसमें क्लिक किया करो, और इसमें डेटा शीट में जाएगा, फिर वहां से डिजाइन में जा सकते हो। तो इसको क्लिक कर लिया हमने, ये देखो आ गया यहाँ पे डायरेक्टली। अब यहाँ पे हम लोग एक स्टॉक बोल के बनाएंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ जैसे स्टॉक आईडी, हाँ आईडी बोल के एक ठो ले लेते हैं। आईडी आपका टेक्स्ट टाइप होगा, यहाँ 25 है, हम यहाँ पे 12 दे देते हैं। आप दूसरा भी दे सकते हो, और डेटा टाइप उसका स्टॉक रखा है या टेक्स्ट रखा है। फिर स्टॉक के बाद उसका नाम आएगा, प्रोडक्ट नेम कोई प्रोडक्ट आईडी भी रख सकता है, स्टॉक आईडी नहीं देके प्रोडक्ट आईडी दे सकता है, जो आपको ठीक लगे। प्रोडक्ट नेम, तो उसको हम स्टॉक आईडी नहीं करके प्रोडक्ट आईडी कर देते हैं, प्रो आईडी। तो ये हो गया मॉडिफाई, आप भी सीख लिया। तो उसके बाद प्रो नेम हो गया, तो इसमें आपका साइज देना है, कितने बड़ा नाम होगा, से 25 ले लिया हम लोग। अब उसमें देते हैं प्रो के बाद कंपनी, कौन से कंपनी का प्रोडक्ट है, तो कंपनी आ गया, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे 25 रखे हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वांटिटी, जैसे क्वांटिटी के लिए फिर यहाँ आ गया हम लोग, उसको हम लोग बनाते हैं नंबर, देन क्वांटिटी के बाद प्राइस के लिए आप यहाँ जाओ, प्राइस में आप आ जाओ, तो यहाँ पे प्राइस आपका करेंसी होगा। और यहाँ पे आप लोगों को हम एक बताते हैं, आप लोग अपने हिसाब से करेंसी ही रखा करो। यहाँ देखो इंडियन करेंसी नहीं है, यहाँ इंडियन करेंसी कैसे डाला जाएगा उसके रास्ता थोड़ा अलग होता है। इंडियन करेंसी के लिए हम लोगों को यहाँ दिक्कत होता है, तो वो हम दिखा देंगे। फिलहाल एक बार आप करेंसी रख लो इसको, फिर हम दिखा देंगे। तो इसमें आप आ जाओ, प्राइस तक हमने ले लिया। अभी फिलहाल स्टॉक में हम इतना ही रख लिया, आपको दिखाना है लुकअप विजार्ड। सो इसको हम क्लोज करते हैं और यस करते हैं, और उसका नाम हम दे देते हैं स्टॉक। ओके, तो स्टॉक हो गया इसका नाम। प्राइमरी की का बात आ रहा है, हाँ प्राइमरी की एक इंपॉर्टेंट बात होता है। प्राइमरी की क्या होता है, जिस आईडी का डुप्लीकेट रेस्ट्रिक्शन आएगा, मतलब इस आईडी में प्रोडक्ट आईडी जो दिया है उसका कोई डुप्लीकेट यहाँ आएगा नहीं। दूसरा बात क्या होता है इस पे, ये असेंडिंग ऑर्डर, मतलब ऑर्डर को मेंटेन करेगा। हाँ, तो तीसरा क्या काम होता है, वो किसी दूसरे टेबल के साथ रिलेशनशिप में भी जा सकता है, वो रेफरेंस भी देता है। तो ये सारे हम लोग जब टाइम टू टाइम करेंगे तो सीख जाएंगे। फिलहाल इतना सीख लो कि प्रोडक्ट आईडी आप जब डालोगे तो ये डुप्लीकेट एंट्री रोक देगा, गलती से भी आप डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ नहीं डाल पाओगे, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी, एक प्रोडक्ट आईडी के साथ दूसरा आईडी मैच हो जाएगा तो उसको सिक आउट करना, फाइंड आउट करना प्रॉब्लम होगा, इसलिए वो अलाउ नहीं करता है। ठीक है,
तो इसको आप प्राइमरी की बनाते हैं। ये देखो प्राइमरी की बना दिया इसको प्राइमरी की। अब और नहीं पूछेगा वो सीधा अभी सेव करने के लिए जाएगा। इसका नाम फिर स्टॉक देना पड़ेगा, हम स्टॉक दे देता है, स्टॉक दे दिया। ओके, अब नेक्स्ट क्या आएगा, उसके बाद हमको लुकअप विजार्ड के लिए दूसरा टेबल लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि अभी जो हम टेक्निक से बनाया, जिस मेथड से बनाया है, वो मेथड आपका सिंपली टेक्स्ट टाइप है, उसमें हमको टाइप करना होगा। मतलब अगर हम यहाँ वैल्यू डालेंगे तो हमको टाइप करेंगे। यहाँ अगर क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट का नाम लिस्ट नहीं आएगा। देखो यहाँ मारेंगे लिस्ट नहीं आएगा, कंपनी का नाम भी तो लिस्टेड रहता है तो नहीं आएगा। तो हम इसके लिए पहले प्रोडक्ट नेम का एक टेबल बनाते हैं, जिसको हम लोग लुकअप एक्सप्रेस से विजार्ड से इसके साथ लिंक करेंगे। तो इसके लिए और एक टेबल आपको बनाना होगा। तो उसके लिए फिर आप क्रिएट में जाके टेबल डिजाइन में जाओ, यहाँ जाके आप जस्ट यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रोडक्ट बोल के लिख दो, हो जाएगा। और यहाँ पे आपका टाइप टेक्स्ट होगा और यहाँ पे आप हाँ दे दिया। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे एंट्री करने के लिए प्राइमरी की बना के रखा तो रख सकते हो, कोई डुप्लीकेट एंट्री नहीं लेगा। तब हो गया, यस कर दो। अब इसका नाम हम लोग देते हैं प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट देके ओके कर दिया। अब ये प्रोडक्ट में हम लोगों को डालना है, क्या डालना है, क्या क्या प्रोडक्ट है हमारे पास अभी। जैसे हम यहाँ लिखते हैं टीवी, फिर हम लिखते हैं डीवीडी, फिर हम लिखते हैं कंप्यूटर। ओके, तो 3 तो प्रोडक्ट हमने यहाँ लिखा है फिलहाल। फिर इसको हम क्लोज कर दिया, सेव हो गया है अपने आप। आप नेक्स्ट आते हैं स्टॉक टेबल में। कौन से मोड में आएंगे हम लोग, डिजाइन व्यू। उसको खोल के भी जा सकते हैं, राइट क्लिक करके फिर डिजाइन व्यू मार दो। डिजाइन व्यू में आप घुस गया। अब आपका जो मेन काम है वो होगा, ध्यान से अब देखो, इसमें टेक्स्ट जो है ना, यहाँ क्लिक कर दो। करने के बाद आप नीचे जाओ, ये लुकअप विजार्ड आ गया, इसको सिंपली क्लिक करो। यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिल रहा है, आई वांट द लुकअप कॉलम टू लुकअप द वैल्यूज इन ए टेबल और क्वेरी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दूसरे एक टेबल के साथ वो लिंक करेगा, जिसपे वो सारे डेटा रखा हुआ है, किसी भी फील्ड के जो डेटा होगा वो सारा रखा हुआ है, वो उस टेबल को लिंक करेगा। तो इसको लिंक के लिए इसको ऑन करो, इसको नहीं, ऊपर वाला, हाँ ये तो टाइप करना पड़ता है जो लास्ट टाइम हम लोग किया था। तो इसको सिलेक्ट किया, नेक्स्ट मारो। अब कौन से टेबल से आएगा, यहाँ पे स्टूडेंट दिखा रहा है, मतलब जितने भी टेबल बना हुआ है सब यहाँ आ जाएगा। तो आपको जानना होगा कौन से टेबल के साथ आपका रिलेशन होगा। तो ये प्रोडक्ट सिलेक्टेड है ही ऑलरेडी, नहीं होता तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे देखो क्वेरीज है, टेबल्स है, बोथ। अब यहाँ अगर किसी को क्वेरी को लिंक करना है तो यहाँ क्वेरी मारेगा, किसी को दोनों ही देखना है, मतलब टेबल भी आएगा क्वेरी भी आएगा, दोनों यहाँ देखना है एक साथ, तो वो यहाँ पे बोथ मारेगा। फिलहाल हम लोगों को टेबल ही है तो टेबल ही ले लिया, नेक्स्ट मारो। आप देखो यहाँ पे अवेलेबल फील्ड्स, मतलब उस टेबल में क्या क्या फील्ड्स रखा हुआ है वो सारे फील्ड यहाँ डिस्प्ले होगा। यहाँ देखो प्रोडक्ट आ गया है, तो और तो है ही नहीं उसमें फील्ड, सो इसको इस जगह में मारो। ये क्या करता है, यहाँ जो फील्ड अवेलेबल है उसको मूव करके सिलेक्टेड फील्ड के लिस्ट में लेके आएगा। नेक्स्ट मारो, नेक्स्ट मारने के बाद यहाँ ऑर्डर मेंटेन करता है, असेंडिंग डिसेंडिंग, जो आपको चाहिए कौन से फील्ड के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर अगर असेंडिंग चाहिए तो असेंडिंग होगा, तो ये असेंडिंग हिसाब से लेगा। तो उसके बाद देखो आपका कंप्यूटर CDT देखा ऑर्डर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट मारो, नेक्स्ट मारने के बाद अब हम लोग यहाँ जाते हैं, फिनिश मारते हैं। फिनिश मारने के बाद ये देखो, द टेबल मस्ट बी सेव्ड बिफोर रिलेशनशिप्स कैन बी क्रिएटेड, मतलब अभी आपका जो टेबल है स्टॉक, उसके साथ प्रोडक्ट का एक रिलेशनशिप बन गया, यस कर दो आप। उसके बाद आप उसको क्लोज कर दिया। अब जाके आप एक बार स्टॉक को खोलो। अब यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट आईडी हम दे देते हैं P1, फिर प्रोडक्ट का नाम। अब नाम देखो, ये देखो साइड में कॉम्बो बॉक्स का जो सिंबल आता है वो आ गया। ये देखो तीनों टेबल देखा, असेंडिंग ऑर्डर में सारे आ रहा है। अब जो चाहिए अब यहाँ क्लिक करो। आप बोल सकते हो कि नहीं हमारा तो छूट गया है, मेरा नेक्स्ट मंथ में से आज के डेट में हमने बनाया और कमिंग मंथ्स में आपका नया प्रोडक्ट आ गया, कंपनी भेज दिया, आपको बेचना है, तो आप चाहते हो कि वो भी यहाँ लिस्ट हो जाए। तो इसमें क्या एडवांटेज है, देखो आप तुरंत क्या करोगे, जब भी नया प्रोडक्ट आपका आ जाएगा, आपका स्टाफ को क्या बोलना है कि भाई आप प्रोडक्ट
के लिस्ट में जाओ, प्रोडक्ट टेबल में जाओ, जाके वहाँ जो नया प्रोडक्ट है उसका नाम यहाँ एंट्री कर दो, क्लिक करके लिख दो। जैसे अभी यहाँ पे कंप्यूटर, डीवीडी, टीवी, फिर उसके बाद से नया क्या आया है, यूपीएस आ गया है। तो वाह, और एक प्रोडक्ट इसमें जोड़ते हैं हम लोग, ऑडियो से ऑडियो बोल के और एक प्रोडक्ट। तो यहाँ देखो 2 प्रोडक्ट हमने नया ऐड किया है। कोई स्ट्रक्चर में जाने का जरूरत नहीं है, डिजाइन व्यू में हमने घुसा नहीं है, हम सीधा डेटा शीट में काम कर रहे हैं, क्योंकि डिजाइन व्यू सोच लो एक बार वो सिक्योर है, हाँ उसमें घुसने का परमिशन नहीं है हमारा। तो आप हमने यहाँ डाल दिया, डालने के बाद हम स्टॉक में गया, जाने के बाद फिर यहाँ देखो ये देखो आ गया ना, ये नया जो डला है वो आ गया। कभी ऐसा भी हो सकता है कि नहीं, हम लोग आजकल कंप्यूटर बेचते नहीं है, तो हम लोग कंप्यूटर को रिमूव करना चाहता है। ओके, कंप्यूटर आप बेचते नहीं हो तो कंप्यूटर प्रोडक्ट लिस्ट में नहीं आना है, तो अब यहाँ पे चले जाओ, जाके यहाँ जो कंप्यूटर है उसको आप यहाँ से डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके पूरा डिलीट कर दो, पूरा रो को डिलीट कर दिया। अब फिर स्टॉक के अंदर जाओ, जाके यहाँ देखो आपका कंप्यूटर जो है इसमें जाओ, ये देखो, देखा यहाँ से कंप्यूटर गायब हो गया, डिलीट हो गया। तो समझ में आया, इसको हम लोग बोलते हैं कि टेबल के थ्रू कभी भी अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे डेटा या लिस्ट वैल्यू किसी टेबल से बाउंड होके दूसरे किसी टेबल में आ जाए, तो इस तरह से लुकअप विजार्ड हम लोगों को मदद करता है, उसके थ्रू आप ऐसे काम कर सकते हो। ओके, हो गया, समझ में आया, ठीक है। तब हाँ, यहाँ तक हमने लुकअप विजार्ड का बात आपको बताया है। अब उसके बाद और एक बात इसमें आ सकता है, जिसे मल्टीपल वैल्यू वाला बात। मल्टीपल वैल्यू वाला बात क्या है, जैसे हम लोग स्टॉक में, अभी जैसे स्टॉक में तो आ गया प्रोडक्ट कंप्यूटर, इसके साथ हमको और भी कुछ वैल्यू डालना है। मल्टीपल वैल्यूज का बात आ रहा है ना, तो और भी कुछ वैल्यू यहाँ डालना है। तो वो डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हम प्रोडक्ट में आते हैं, डिजाइन व्यू में जाते हैं, उसके साथ मॉडल बोल के एक लिखते हैं। इसमें फिर मॉडल ऑडियो से क्लासिक, डीवीडी स्मार्ट, टीवी से गोल्ड, यूपीएस से इकोनॉमी, पावर सेवर, सो ये हमने बना लिया। अभी अब हम लोग इसमें जाते हैं स्टॉक में। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है क्योंकि इसमें ऐसे सेटिंग किया हुआ है। अब हम एक बार यहाँ पे मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो इसमें मॉडिफाई करने के लिए हम लोग कैसे मॉडिफाई करेंगे वो भी आपको दिखाते हैं। बहुत बार हो सकता है कि आपका मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो मॉडिफिकेशन करने के लिए पहले आपको जाना होगा, मतलब जिस लिंक आपने बनाया उसको हटाना है। तो आप जाओ रिलेशनशिप में, डेटाबेस टूल में जाओ, फिर रिलेशनशिप में जाओ, जाके यहाँ देखो एक रिलेशन बना हुआ दिखा, तो उसको राइट क्लिक करो करके इसको डिलीट कर दो, डिलीट करके यस कर दो, चला गया है। आप फिर उसको क्लोज करो, क्लोज करने के बाद आप फिर राइट क्लिक करके स्टॉक का डिज़ाइन व्यू में जाओ, यहाँ जाके जो प्रोडक्ट नेम था उसमें घुसो, घुस के यहाँ जाओ, यहाँ देखो कॉम्बो बॉक्स दिया हुआ है, कॉम्बो बॉक्स के जगह पे यहाँ सिलेक्ट करो करके आप इसको क्या करोगे, टेक्स्ट बना दो। टेक्स्ट बनाने के बाद ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। नॉर्मल आप अगर एक बार देखना चाहते हो, ये देखो आपका अभी यहाँ कुछ नहीं आएगा, ये देखो, सॉरी कुछ नहीं आएगा, ये देखो कुछ नहीं आएगा,
हट गया ना। इस प्रकार से आपको उसका जो लिंक ऑलरेडी आपने बनाया था उसके साथ उसको तोड़ना है। ठीक है, ध्यान रखना, अदरवाइज आपको काम करने ही नहीं देगा, चेंज करने नहीं देगा, बहुत दिक्कत आ सकता है। अब फिर दोबारा हम लोग उसी टेबल में फंक्शन करेंगे। आते हैं फिर टेक्स्ट में, फिर जाते हैं हम लोग लुकअप विजार्ड में, फिर लेते हैं और पहले वाला ऑप्शन सिलेक्टेड है, नेक्स्ट मारते हैं। फिर यहाँ प्रोडक्ट तो सिलेक्टेड है ही, प्रोडक्ट ही लेना है हम लोगों को। फिर आ गया, अब यहाँ सिलेक्टेड फील्ड इसको ले लिया है और मॉडल को भी ले लिया है, दोनों ले लिया है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट मारो। आप किसके ऊपर करना चाहते हो, प्रोडक्ट के ऊपर, ओके नेक्स्ट आ गया है। आप यहाँ ध्यान से देखो, हाइड बोल के एक है, ये हाइड की कॉलम, उसको आप ऑफ कर दो। ऑफ करने के साथ साथ देखो आपका ऑडियो टीवी सब आ गया और साथ में आपका मॉडल भी आ गया है, देखा। उसके बाद नेक्स्ट मारो, अवेलेबल फील्ड्स प्रोडक्ट, अब अलाउ मल्टीपल वैल्यूज, फिनिश। सेव, तो आपने सेव कर लिया इसको, ओके। आप मारो, क्लिक करो यहाँ पे, ये देखो आपका आ गया। आप कौन सा प्रोडक्ट लेना है कि हमको ऑडियो लेना है, तो नीचे जाके ओके कर दो। ये देखो ऑडियो, कंप्यूटर दो। आप कंप्यूटर नहीं लेना है, ऑडियो, साथ में आपको डीवीडी रखना है, तो ये देखो, इसमें हमने दो चीज़ आपको दिखाया है। एक तो आप पूरा टेबल को भी देख सकते हैं, इसमें कैसे देखना है वो भी आ गया, और साथ में आपको एक फील्ड में दो दो वैल्यू, ये देखो ऑडियो डीवीडी, दो चीज़ आ गया। फिर ऑडियो टीवी, ये देखो आ गया। और भी लेना है, ये आ गया। सारा लेना है, सारा ऑन कर दिया। ये आप देखना चाहते हो, ये देखो। अब अगर इसको थोड़ा बड़ा करोगे तो आपको दिखाई देगा, ये देखो सारे वैल्यू यहाँ घुस गया है प्रोडक्ट में। लेकिन ये जो हम लोगों ने यहाँ पे डाले हैं, ये जो पैटर्न से, ये रेयर चलता है, बहुत कम चलता है। कब चलता है, जब कोई ऑर्डर होता है और ऑर्डर प्रोडक्ट्स को हम लोग यहाँ डालना चाहते हैं, मतलब क्या क्या प्रोडक्ट का ऑर्डर हुआ है, तो उसमें हम लोग मल्टीपल वैल्यू का काम करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। इसमें आपको दिखाने के लिए इसीलिए दिया कि आप जब सिलेक्ट करोगे या साथ में कैसे उसका रेफरेंस आपको देखना है, क्योंकि हो सकता है ऑडियो क्लासिक हो सकता है, ऑडियो दूसरे कंपनी का हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, इसलिए वो हमने साथ में आपको दिखाया, ओके। अब आपको सिंगल रखना है तो आप सिंगल रख सकते हो, कि हमको मल्टीपल रखना नहीं है, एक ही रखना है तो आप रख सकते हो। तो दोनों रास्ता ही आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है, उसका रेफरेंस भी आपके साथ रह रहा है और साथ में आपको क्या मिल रहा है कि आप मल्टीपल वैल्यू भी एक ही सेल में घुसा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीपल वैल्यू का बात आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम ये लेसन को कंप्लीट करते हैं। कोई भी डाउट उसमें होगा तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो, मतलब हमको मैसेज कर सकते हो और पूछ सकते हो, जो भी डाउट है वो किस कैसे क्लियर करें, हम आपको दोबारा ज़रूरत पड़ने से वीडियो बना के आपको दिखा देंगे, ओके।